आज इस बात का पता चल गया मुसलमानों को भी कि 70 सालों में अगर कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करके हमारा बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, अगर किसी ने हमारे लिए काम किया है तो वो देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर ऐसा बन भी जाता है तो इसमें आश्चर्यजनक की बात क्या है? नहीं, देखो, इस बात पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि केजरीवाल जी ने जनता के प्रति जाकर के जब वोट मांगने का काम किया था तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी, मैं हर एक आम आदमी की तरह रहूँगा। तो आज ऐसे बंगले की उन्हें क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले तो मैं इस बात का आप लोगों को खुलासा कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति काम कर रही है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। और ये जो गठबंधन होने जा रहा है, ये ठग बंधन के नाम पर एक लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इन्हें जनता के प्रति अच्छा सेवा अभाव के साथ अगर काम करना होता तो 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आज वो तरह तरह के लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों को बहकाने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो ये 70 सालों में भी योजनाएं दी जा सकती थी। आज इन्हें इस बात को दिखाई दे गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि 56 इंच का सीना, आज वो उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि विपक्ष जितना भी था सारा को एकजुट होना पड़ गया, क्योंकि उनके काम कार्य को देख करके जनता आज उनके साथ खड़ा हो गई है। और इस बात का दिखाई दे गया है कि जो विपक्ष चिल्लाता है हिंदू मुस्लिम बेस बनाता है, आज इस बात का पता चल गया मुसलमानों को भी कि 70 सालों में अगर कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करके हमारा बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, अगर किसी ने हमारे लिए काम किया है तो वो देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो उन्होंने साबित किया है कि किसी भी बात को लेकर के आज ये बता दीजिए 9 साल के शासनकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शासन करते हुए हो गए, आज तक किसी मुसलमान के खिलाफ कोई बात अगर कही हो तो बता दीजिए। सिर्फ विपक्ष चिल्लाने का काम करता है और इस बात को अब मुसलमान जाग चुका है और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ वोट करेगा और वो उनके काम कार्यों पे करेगा, क्योंकि जो उन्होंने लाभ मुसलमानों के साथ जितने भी अगड़ा पिछड़ा वर्ग के लोग थे सभी को योजनाओं से जोड़ने का काम किया, जो अब से पहले किसी ने नहीं किया। और इसी बात का ये नतीजा है कि जो लोकसभा 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, इस बात का इन्हें पता था कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के प्रति अपनी पैठ बना ली है और जनता उनके बीच में अब जनता के बीच में एक सबसे बड़ी खूबी भारतीय जनता पार्टी की ये है कि जब जब आज व्यवस्था खराब होती है तो जनता के प्रति उनका कार्यकर्ता पहुँचता है, घर घर जाता है, खैर खबर लेता है और उनका काम करा के उनके घर को पहुँचाने का काम करता है। ये खूबी किसी पार्टी में नहीं हमने देखी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखी, चाहे वो किसी भी तरह का कोई काम हो। ये हिम्मत नहीं हारते, जनता के प्रति कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं, इसलिए जनता इनको पसंद कर रही है। और 2024 में भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 351 प्लस सीट के साथ बनेगी। और ये शासनकाल इनका इतना बढ़िया रहा है कि देखो, भारत आयुष्मान कार्ड इन्होंने ऐसा योजनाओं का ये लाभ निकाला है कि जनता के 5 लाख रुपए का, कल तक क्या होया करता था, किसी अगर गरीब मजदूर परिवार का बच्चा बीमार हो जाया करता था तो उसके पास 5,000 रुपये भी इलाज कराने के लिए नहीं रहा करते थे। आज 5 लाख रुपए की सुविधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और एक बात का मैं और खुलासा कर देना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं विपक्ष वाले कि प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के खिलाफ है, अगर मुसलमानों के खिलाफ होते ना, अभी लोगों ने गहराई से और ध्यान से इस बात को देखा नहीं कि जिनके राशन कार्ड के अंदर 6 लोगों के नाम हैं, उनका भारत आयुष्मान कार्ड बनना है, कहीं भी जाके बनवा लीजिए आज पूरे इंडिया के अंदर। और जिनके 2 या 3 नाम हैं उनका भारत आयुष्मान कार्ड नहीं बनना। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चे 5 या 6 मिलेंगे ना तो वो मुसलमानों के ही मिलेंगे। तो मुसलमानों को हर योजना का फ़ायदा मिल रहा है। मुसलमान 20% हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन लाभ लेने की सूची में 55% है। भारत आयुष्मान कार्ड इन्होंने देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने घर आवास देने का काम किया, घर शौचालय देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना महामारी आई थी तो किसी से वादा नहीं करा था कि ऐसी आज व्यवस्था खराब होगी मैं तुम्हें फ्री में वैक्सीन दूंगा, इन्होंने दी है। अच्छा जी, घर घर जाके लगवाने का काम किया है, किसी से 1 रुपये का लेने का काम नहीं किया। और इसके अलावा जिन जिन पंजीकरण हुए महिला थी, बुजुर्ग थे, उनके खाते में पैसे डालने का काम किया। तो जो देश की आज व्यवस्था खराब हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता के प्रति सर से कफन बांध के उनके घर पे खाना पहुंचाने का काम कर रहा था। ये खूबी इनकी पसंद आई है, इसी के आधार पर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, महागठबंधन भी बन चुका है,
राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक यानी कि भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं और विपक्ष की अगर बात की जाए तो उनको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि विपक्ष का मान के चलिए 12 से 14 राज्यों में सरकार भी है और उनके अपने अपने क्षेत्रीय मतों के साथ जो है अच्छे पकड़ भी है कुछ राज्यों में। और क्या कहते हैं, जातिगत जनगणना भी हुआ है, एक मुद्दा बनाकर विपक्ष चल रहा है। इतना हल्का तो नहीं ले सकते, इतने हल्के में इनको। देखिए, ये सब बातें प्रभाव नहीं डालती। अगर ये इस बात को देखें कि लोकसभा की 12 या 10 राज्यों में सरकार है, हमारे दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन 7 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की है। ये काम के नाम पर चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है, इसमें सरकारें बनेगी। और जो वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से किया था, हर वादे को उन्होंने पूरा किया है। और इन 9 साल के शासन काल में जितना बढ़िया रोडों की आज व्यवस्था, जनता के प्रति जो प्रेम होया करता था, आज कानून व्यवस्था की अगर बात करो तो भाई साहब जितना बढ़िया इन्होंने माहौल बनाया, आज हमारी बहन बेटियां रोड के ऊपर 11-12 बजे भी अगर घूमेगी तो कोई उन्हें छूने वाला नहीं है। अब से पहले क्या होया करता था कि 7 बजतों के साथ ही सब घर घर में घुस जाया करता, सबको डर रह गया था, कोई चोर ना जाए, कोई बदमाश ना जाए, कोई चैन लूट के ना ले जाए, कोई गर्दन ना काट के चले जाए। जितनी बढ़िया आज व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिली, इन 70 सालों में कांग्रेस की सरकार में नहीं मिली। और कांग्रेस तो नकल करने का काम कर रही है, अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आखिर एक मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर ऐसा बन भी जाता है तो इसमें आश्चर्यजनक की बात क्या है? नहीं, देखो, इस बात पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि केजरीवाल जी ने जनता के प्रति जाकर के जब वोट मांगने का काम किया था तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी, मैं हर एक आम आदमी की तरह रहूँगा। तो आज ऐसे बंगले की उन्हें क्या ज़रूरत थी, ऐसी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत थी? तो जो उन्होंने लोगों के जनता के प्रति वादे किए थे वो झूठे किए हैं। जनता उनसे इसी बात का सवाल कर रही है कि तुमने हमारा पैसा लूट करके अपना बंगला बनाने का काम किया है, तो ये आपने हमारे साथ धोखा किया है। तो जनता इस बात का जवाब 2024 में देगी और आने वाले चुनाव विधानसभा का जो होगा उसमें देगी। क्योंकि आप एक बार जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जनता अब तुम्हारी नीति को, तुम्हारी नीयत को पहचान गई है। अब जनता अगर वोट करेगी तो हक और ईमानदारी के नाम पर और काम के नाम पर करेगी। जो काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया, तो वो वोट के हकदार हैं। और मुस्लिम समुदाय इस बार बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। विपक्ष के पेट में इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि कल तक तो हिंदू मुस्लिम का बेस बनाया करते थे, लेकिन आज मुसलमान खुले शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करेगा। और ये हिंदू मुस्लिम, देखो, ये तो इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी बड़ी बातें हो ही जाती है, इन बातों में ध्यान न लगाएं, सिर्फ काम के नाम पर वोट करो। कोई हमारे लिए कौन काम करेगा? मुसलमान के सपोर्टों के लिए ही अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मत जो है अपने परत लाने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना फैसला दिया है, उनका फैसला सर आंखों पर है और जनता किस स्वभाव के साथ में फिलिस्तीन को देख रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि फिलिस्तीन की जो जगह घेरी गई है इजराइल ने, उसे वो छोड़नी पड़ेगी। तो वो गलत हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ में, और ये ऐसा अगर किसी भी देश के साथ है होना नहीं चाहिए। और इसके प्रति जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपना फैसला दिया, उनका फैसला सर आंखों पर सम्मानित है, लेकिन जनता जिस रुख से इस चीज़ को देख रही है वो जनता का अपना निजी पर्सनल फैसला है, वो मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।